अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे टेंसेस जो है वो कंटिन्यू थे। टेंसेस की हम बात कर रहे थे, तो आज हम जिस टेंस के बारे में बात करेंगे वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सबसे पहले हम पहचान की बात करते हैं। स्टूडेंट, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो सेम लाइक जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इसकी पहचान होगी उर्दू फ़िक़रात के आखिर में, उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। ठीक है, उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रही थी, रहे थे, रहा था वगैरह आएगा, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग ये है स्टूडेंट, इसके साथ वक़्त का भी ज़िक्र किया जाएगा। ठीक है, वक़्त का भी ज़िक्र किया जाएगा। एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको मिसाल के तौर पर। मसलन अगर मैं एक सेंटेंस कहता हूँ, स्टूडेंट देखें कि बारिश हो रही थी, तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर मैं साथ में इसके वक़्त का भी जिक्र कर देता हूँ, सुबह से बारिश हो रही थी, तो अब मैंने इस वक़्त का भी जिक्र कर दिया। सुबह 2 घंटे से बारिश हो रही थी, शाम से बारिश हो रही थी, तो ये क्या बन गया? पास्ट कंटिन्यूअस बन गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा हेल्पिंग वर्ब, देन आएगा स्टूडेंट वर्ब की फॉर्म। वर्ब की हमेशा जब भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट इसमें हम यूज़ करेंगे हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन। और हैज़ बीन के लिए मैं आपको बता दूं, जो हैज़ बीन है वो हम सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे, और जो हैव बीन है, सॉरी हैड बीन, हैज़ बीन, हैड बीन ही यूज़ करेंगे। पास्ट है तो हैड बीन ही यूज़ करेंगे, हैड बीन। सॉरी, मेरे में माइंड में आ गया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो हैड बीन ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैड बीन। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको इस सेंटेंस को चेंज करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ। तो कुछ मैं एग्जांपल्स आपको क्लियर कर देता हूँ। अहमद 2 घंटे से लाहौर जा रहा था, अहमद 2 घंटे से लाहौर जा रहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे अहमद, देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे अहमद हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट हैड बीन ही यूज़ करेंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अहमद हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अहमद हैड बीन गोइंग टू लाहौर, लाहौर के एल कैपिटल लिखेंगे। अहमद हैड बीन गोइंग टू लाहौर, ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। ठीक है, अब सिंस किसके साथ लगेगा स्टूडेंट? जब हम टाइम को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने कह दिया बारिश सुबह से हो रही है, अब इसमें मैंने टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया, सुबह तो कह दिया, ये नहीं पता कौन सी सुबह से हो रही है, तो इसमें मैंने टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया। तो जब मैं मॉर्निंग लिखूंगा तो इसके साथ सिंस आएगा, सिंस 1965। ठीक है, जब भी हम किसी सेंचुरी की बात करेंगे या फिर किसी भी टाइम को स्पेसिफाई किए बगैर हम उसकी बात करेंगे, तो उसमें हम सिंस यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने कह दिया अहमद 2 घंटे से लाहौर जा रहा है, तो मैंने टाइम को स्पेसिफाई कर दिया 2 घंटे से, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अहमद हैड बीन गोइंग टू लाहौर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, फॉर 2 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ आपको। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है स्टूडेंट, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब आपको पता चल गया, मैंने कह दिया था सुबह से, तो मैंने टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया था, इसलिए सिंस ही हम यूज़ करेंगे, तो मैंने ये सिंस यूज़ किया। तो ये थे स्टूडेंट पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव की और इंटेरोगेटिव की। तो नेगेटिव के लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ इसका स्ट्रक्चर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब हम वही यूज़ करेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है, सिंस फॉर हम लगा देंगे। तो मैं इसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर देता हूँ, इन दोनों एग्जांपल्स को कन्वर्ट कर देता हूँ नेगेटिव के लिए। अहमद 2 घंटे से लाहौर जा रहा था, अहमद 2 घंटे से लाहौर नहीं जा रहा था। अहमद हैड नॉट बीन, ठीक है, जो बीन है स्टूडेंट वो बाद में लगाना है नॉट के। अहमद हैड नॉट बीन गोइंग, अहमद हैड नॉट बीन गोइंग टू लाहौर फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्लियर हो गया एग्जाम्पल आपको। ये मैं सेकंड एग्जाम्पल भी आपको क्लियर कर देता हूँ। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इंटेरोगेटिव को। तो इंटेरोगेटिव के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इंटेरोगेटिव के लिए हमारे पास स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है वो है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और साथ में क्वेश्चन मार्क, ठीक है स्टूडेंट। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो था, मैं इसी एग्जांपल को कन्वर्ट करूंगा। क्या अहमद 2 घंटे से लाहौर जा रहा था, क्या अहमद 2 घंटे से लाहौर जा रहा था, इसमें हम क्वेश्चन करते हैं इंटेरोगेटिव में। तो पहले मैं हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा, हैड बीन, हैड अहमद, ठीक है स्टूडेंट, हैड अहमद। तो ये बात क्लियर रखिएगा कि जो अपने माइंड में रखिएगा कि जो हैड बीन है इसको हमने स्टार्ट में नहीं लिखना। हैड लिखने के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे देन बीन लिखेंगे। हैड अहमद बीन गोइंग टू लाहौर फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्वेश्चन किया था तो क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाइएगा लास्ट में। इसी तरह हम इसको कन्वर्ट करें, हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर और उसकी एग्जांपल्स और उसके सारे जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। लेकिन फिर भी स्टूडेंट आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।